हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रॉयल ओर्चिड होटल्स लिमिटेड स्टॉक्स के गिरने की वजह के बारे में और जानेंगे उसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करते हैं। एजुकेशन के तौर पर आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और लेवल्स का पता कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टॉक्स में गिरावट क्यों हुई है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद 3 बार स्टॉक हमारे इस लेवल को टेस्ट किया। एक बार हाई बनाया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया। तो जब भी स्टॉक पुराने हाई के पास आया, स्टॉक में गिरावट आई। तो यहाँ पर भी गिरावट आई और यहाँ पर भी गिरावट। अब ये जो गिरावट आई, इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये एक इन्वर्टेड हैमर बनाई, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनाए और यहाँ पर भी रेड कलर बनाए। तो जब भी स्टॉक हमारी टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनाता है, जैसे कि यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी और यहाँ पर बनी। तो जब भी टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनी है, जैसे यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जब भी स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई है, स्टॉक में गिरावट आई है। एक बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, स्टॉक जब तक गिरते हुए नीचे की तरफ आएगा और लास्ट का जो लो होता है वो आपका मेजर सपोर्ट लेवल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हाई बनने के बाद यहाँ तक गिरावट आई थी। तो ये जो लेवल है 323 रुपए का है। इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल यही बनना चाहिए। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। तो आपको इस लेवल का ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस स्टॉक में गिरावट जो आई है वो हमारा इस कैंडल के लो का जो सपोर्ट था, जो यहाँ पर एक बार पहले भी मिला, दूसरी बार फिर मिला। तो स्टॉक ने हमारे इस लेवल को जैसे ही तोड़ा 355-56 रुपए को, तो गिरावट आई। और अब ये जो गिरावट है, ये अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट है। और अब ये गिरावट कहाँ जाकर फिर रुकेगी, ये चीज मैं समझाने वाला हूँ। तो आपको मैंने लेवल से बता दिए सपोर्ट के भी। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, लो के पास क्लोज होगा, तब तक वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है और अब स्टॉक ने 4 कैंडल यहाँ पर भी बना दी है। इसमें भी लो के पास क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली स्टॉक अगर इस लेवल को, लो को तोड़ेगा तो फिर से नीचे जाएगा। पहला सपोर्ट लेवल इसी कैंडल के लो का रखना है, 322 का। दूसरा सपोर्ट लेवल आपको इस कैंडल के लो का रखना है, जो यहाँ पर 309 रुपए का है। और उसके बाद स्टॉक हमारा और नीचे जाता है तो फिर इस कैंडल के लो का और फिर मेजर सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का, जो कि 280 रुपए के आसपास का है। ये लास्ट का लो था। इन लो को अगर स्टॉक तोड़ते हुए नीचे की तरफ जाता है तो केवल और केवल आपको वेट करना है। लास्ट का लो टूटा तो समझ सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। साथ ही अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको समझ जाना चाहिए था कि स्टॉक 3 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ से गिरावट आना सही है। और उसके बाद देखिएगा गिरावट आती हुई नजर आ रही है। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो छोटे से टारगेट रख सकते हैं। इसी कैंडल के लो का पहला टारगेट रखिएगा 355 रुपए का। और उसके बाद स्टॉक का दूसरा टारगेट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो लगभग हमारे यहाँ पर 370 का है। और फिर आपका टारगेट रहेगा 380 रुपए के आसपास का। तो ये 2-3 आपके यहाँ पर टारगेट मैंने बता दिया है। साथ ही मेरा जो टारगेट है वो अगर आप देखेंगे तो ये पुराना हाई है, पुराना लो है, फिर पुराना लो है, फिर पुराना हाई है। तो इस तरह से आपको टारगेट मिलेंगे। अब मैंने ये जो वीडियो बनाया, अगर आपने इस स्टॉक को लेकर के रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में इस स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।